नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है इस साल का। हालांकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिज़ल्ट अपना देख चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखा है या जो नहीं देख पाए हैं, उनको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इससे आगे के स्टेप्स क्या होते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहती है, काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन किस तरीके से होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कृपया ध्यान से देखें और पूरा देखें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, आप वीडियो में सीधा आप उस पेज को देख रहे हैं जहाँ से आप सारी चीज़ें बीएड के बारे में एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तो दोस्तों, स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो यूज़र आईडी यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर था और उसका जो पासवर्ड था वो हमारे पास होना ज़रूरी है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर मिला होगा। तो स्कोर कार्ड देखने के लिए दोस्तों सिंपली हमको ये जो वाइट कलर में 3 पट्टी बनकर आ रही हैं, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड। अगली 2 पट्टियों पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड आंसर की पेपर 1 और आंसर की पेपर 2। आंसर की भी आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपके आंसर सही गए हैं या गलत गए हैं। तो हमें फ़िलहाल स्कोर कार्ड देखना है, तो स्कोर कार्ड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों इस तरीके से विंडो आपके पास खुलकर आ जाएगी। देखिए, अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा। यूज़र आईडी आपको यहाँ पर भी डालनी होगी। यूज़र आईडी आपके एडमिट कार्ड में लिखी होगी, बीएड 2022 करके होगी, वो आपको एंटर करनी होगी। और जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो डाल के आप गेट पासवर्ड करोगे तो आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन पर पासवर्ड और यूज़र आईडी दोनों ही वापस आ जाएंगे। उसकी सहायता से वापस आप उसी पेज पर चलते हैं। यहाँ से फिर आप एंटर करके अपना पेज लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरीके से आपके पास 2 टैब बनकर आएंगी, एप्लीकेशन डिटेल्स और स्कोर कार्ड। आपको स्कोर कार्ड पर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट में। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपका स्कोर कार्ड पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों स्कोर कार्ड मोबाइल में डाउनलोड करने में आपको दिक्कत आए, तो आप एक बार पीसी से लॉगिन करेंगे कंप्यूटर से तो उस पर आराम से इसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों एडमिट कार्ड में आपको डिटेल्स मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ ऊपर आप पेपर 1 और पेपर 2 के अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। करेक्ट जो आपके आंसर थे वो ये थे, गलत आपके ये थे, आपने जो अटैम्प्ट नहीं किए वो ये थे, और जो नंबर आपको क्वेश्चंस के मिले हैं वो ये हैं। यहाँ पर आपकी वेटेज की डिटेल हो गई, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्ज़ाम टोटल, और टोटल मार्क्स ये रहा। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ आती है दोस्तों स्टेट रैंक। ये वो चीज़ है जिसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। और यहाँ पर रिमार्क में लिखा होगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, यानी कि अगर यहाँ पर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, आप आगे एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन काउंसलिंग किस तरीके से होती है वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा उसको दोस्तों। काउंसलिंग के लिए दोस्तों हर साल जो भी यूनिवर्सिटी ये पेपर करा रही होती है वो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करती है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि ये पिछले साल का काउंसलिंग शेड्यूल है, मैं केवल आपको समझाने के उद्देश्य से इसको बता रहा हूँ। इस साल का काउंसलिंग शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, जैसे ही जारी होगा आपको उसकी सूचना दी जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों उसमें ब्लॉक्स बन के आते हैं काउंसलिंग वाले शेड्यूल में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें लिखा है स्टेट रैंक फ्रॉम स्टेट रैंक 2, यानी कि स्टेट रैंक 1 से लेके स्टेट रैंक 75,000 तक की जो काउंसलिंग होनी है वो फेज़ 1 की होनी है। उसमें कुछ डेट्स आपको दी हुई होंगी। रजिस्ट्रेशन होता है काउंसलिंग का सबसे पहले, उसके बाद में चॉइस फिलिंग होती है, उसके बाद में सीट अलॉटमेंट होता है, फिर सीट कन्फर्मेशन होता है। 4 चीज़ें इसमें होती हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको काउंसलिंग फ़ीस और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो जमा करनी होती है। लेकिन इस फेज़ में केवल वही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिनकी स्टेट रैंक इसके बीच में है। तो ये स्टेट रैंक वाइज काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होता है। तो इस पर आपको काउंसलिंग में करना ये होता है, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फ़ीस जमा करते हैं, इसके बाद आप कॉलेजेस चॉइस करते हैं। कॉलेज चॉइस करने के बाद कुछ दिन बाद में आपका अलॉटमेंट जारी होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और फिर उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप फाइनल पेमेंट कर सकते हो। फाइनल पेमेंट होने के बाद आपको ऑफलाइन काम करना होता है, यानी कि उस कॉलेज में जाना होता है पेपर लेके जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है।
बाकी की प्रक्रिया कॉलेज स्तर पर रहती है, तो अपने अपने कॉलेज की अलग अलग प्रक्रिया होती है, वहीं से आपको पता चलेगी। इसी तरीके से फिर आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में जैसे 75,000 1 से लेके 2 लाख तक की जो स्टेट रैंक वाले बच्चे हैं, प्लस लेफ़्ट ओवर जो पहली वाली काउंसलिंग में नहीं कर पाए थे या जिनको अपनी मनपसंद कॉलेज नहीं मिला था, उन्होंने छोड़ दिया था, वो वाले स्टूडेंट्स अगले फेज़ में कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। वही प्रक्रिया रहती है रजिस्ट्रेशन की भी। देखिए ऑनलाइन सारे काम होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर चॉइस फिलिंग करानी होती है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर सीट कन्फर्मेशन होता है। तो ये डेट्स यहाँ पर दी हुई होती हैं, इसके अकॉर्डिंग ही सारा शेड्यूल चलता है। सारे काम ऑनलाइन होते हैं। काउंसलिंग का मतलब यही है कि आपको केवल अपनी स्टेट रैंक के अनुसार जो भी आपका फेज़ बन रहा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और अपनी सीट लॉक करानी होती है। सीट अगर आपकी लॉक हो जाती है तो विद इन टाइम आपको पेमेंट भी करना होता है। इस तरीके से दोस्तों ये 3-4 फेज़ चलते हैं। जैसे 3 लाख 1 से लेके टिल एंड तक, यानी कि लास्ट तक जो भी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग वाले जिनके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आ रहा है, वो सब अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये फेज़ 4 आ गया जैसे इसमें। लेकिन यहाँ पर एक मसला होता है कि यहाँ तक सीट काफ़ी कम रह जाती हैं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं उनकी सीटें तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। इसके बाद सेल्फ फाइनेंस कॉलेज आते हैं, इसमें फ़ीस ज़्यादा होती है, तो बाकी के एडमिशन्स करीब करीब वहीं से पूरे होते हैं सब। अब इसके बाद में आती है पूल काउंसलिंग और उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन। पूल काउंसलिंग में इसमें से अगर कोई भी बच्चा नहीं कर पाया और रह गया है काउंसलिंग करने से, तो पूल काउंसलिंग में जाता है सीधा। या आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, तो आप पूल काउंसलिंग में जाते हैं। डायरेक्ट एडमिशन वो हैं दोस्तों जो कॉलेज स्तर पर किए जाते हैं। कॉलेज स्तर पर भी लेकिन वही एडमिशन होंगे जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसीजर सीधा कॉलेज से होता है, लेकिन इस टाइम तक सीटें बहुत काफ़ी कम रह जाती हैं। ज़्यादा बेहतर है कि जिस फेज़ में आपका पढ़ रहा है उसी फेज़ में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें काउंसलिंग का और उसी फेज़ में आप एडमिशन ले लें। तो ये थी दोस्तों अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया और काउंसलिंग किस तरीके से होती है उसकी प्रक्रिया। बाकी जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल नया वाला आएगा तो हम आपको बता देंगे और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।